उसके पश्चात आप कौन से जिले से हो, तो मैं धार जिले से हूँ, तो उन्होंने बाघ गुफा के बारे में पूछा है। उसके बाद माननीय मतलब आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा है, कब स्थापना हुई, और फिर राष्ट्रीय यूपीएससी जो है और एमपीपीएससी में क्या अंतर है ये पूछा। सिलेबस को टारगेट करें, सिलेबस के साथ में सोर्स है जो पढ़ने का सोर्स है वो कम रखे कम से कम। अच्छा, सोर्स पूरे डायनामिक हो चुके हैं, तो आपको जितना करंट में अपडेट रहना है तो यूट्यूब चैनल बेस्ट है। सर सबसे पहले मैम एंड सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आप तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इंटरव्यूज के लिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, एक एक करके आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम देवेंद्र डावर है जी। वैशाली बघेल। सोहन भिड़े। ओके, तो सर तीनों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहता है? अभी तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब। ओके मैम। अच्छा था एक्सपीरियंस। अच्छा जी सर। सर बहुत अच्छा था, यूनिक था इंटरव्यू का। ओके। और हम लोगों ने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं जी। और इस बार का उम्मीद है कि इस बार कुछ होगा। जी जी बिल्कुल। ये आपका कौन सा इंटरव्यू है और कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और थर्ड इंटरव्यू है। ओके मैम, आपका? मेरा सर सेकंड इंटरव्यू है, सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड जी, इंटरव्यू। जी सर। यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने इंटरव्यू दिया था और इस बार भी दे रहे हैं। ओके ओके, तो मैम पिछली बार क्या कुछ मिस्टेक्स रही थी या आपका सिलेक्शन हुआ था, ना हुआ था, कैसा क्या रहा? सर कुछ इंटरव्यू में कमी होगी या मेंस में भी कमी रही होगी, जी, तो जी। सिलेक्शन तो नहीं हो पाया था। ओके। इस बार बेस्ट देने का प्रयास किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे मैम अब की बार आपका लिस्ट में नाम आ जाए। और इसके अलावा मैं मैम से ही शुरुआत करता हूँ। तो मैम आपका जो किस क्वेश्चन से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है, कहाँ से, कैसा रहा, माहौल क्या था जब आपने एंटर किया? सर नॉर्मली माहौल था। जी। पहले तो उनने पूछा है कि पहले भी दिया है आपने, किसके बोर्ड में दिया है, उनका नाम पूछा। उसके पश्चात आप कौन से जिले से हो, तो मैं धार जिले से हूँ, तो उन्होंने बाघ गुफा के बारे में पूछा है। उसके बाद माननीय मतलब आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा है, कब स्थापना हुई, और फिर राष्ट्रीय यूपीएससी जो है और एमपीपीएससी में क्या अंतर है ये पूछा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीईबी का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, जिसमें वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक का टेंटेटिव एग्जाम डेट जनवरी दिया गया है। और अगर आप एमपीपीएससी 2025 के साथ ही वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक की तैयारी भी कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला आपके लिए लेकर आया है सर्व सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन 2025 बैच केवल 3,999 रुपए में। सर्व सुरक्षा मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक एमपीपीएससी बैच 2024-25 999 रुपए में। एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 999 रुपए में। और एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज भी केवल 999 रुपए में। और अगर आप इस प्राइस के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 500 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सभी बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ओवरऑल अगर बात करूं तो इंटरव्यू आपका डेप बेस्ड रहा, करंट बेस्ड, या फिर आपका और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं कोई आपका उन सबसे रिलेटेड, कैसे क्या कहेंगे? सर डेप पे भी था और करंट भी था, सब मिक्स था सर। जी सर। ग्रेजुएशन से कोई सवाल? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। सर आपका इंटरव्यू किस तरह का रहा, किस तरह के, क्या ओवरऑल क्या डेप बेस्ड था, किस तरह के सवाल से शुरुआत होती है? सर मेरा इंटरव्यू जो भी प्रोफेसर थे माननीय राजेश मेहरा सर, उनके बोर्ड में था। अच्छा। और मेरा जो भी इंटरव्यू था पूरा ग्रेजुएशन पे चला। अच्छा अच्छा। मैं कृषि अभियांत्रिकी विषय से संबंधित, तो एक एमपी में एकमात्र कॉलेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो उन्होंने पता चला कि आप इतनी अच्छी ब्रांच है आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसके बारे में पूछा था, फिर ऐसे करके बोला आप क्यों आना चाहते हैं, इसके बारे में पूछा। फिर दूसरे सदस्य, ये तो मेहरा सर के थे, फिर दूसरे सदस्य ने पूछा कि आपने जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है उसको जो भी उत्पादन है, उत्पादकता है, उसमें क्या डिफरेंस है, जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो उनको कैसे बढ़ावा देगा, कौन कौन सी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है मध्य प्रदेश में, तो एमपी में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। साथ साथ में जो भी एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है उसके बारे में पूछा। और तो अगला सदस्य था, उन्होंने बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, उनको कौन कौन ग्रीन रेवोल्यूशन था जो इंडिया का और विश्व लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन में योगदान रहा है। साथ में और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो भी मध्य प्रदेश में वर्तमान में चल रहे श्री अन्न योजना, जो भी उसकी स्कीम से पूछी है, श्री अन्न योजना है, तो उसके बारे में पूछा कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो उसके बाद में तो सर हाँ, मुझे लगता है कि आपका ग्रेजुएशन बेस्ड ज्यादा रहा होगा, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रेजुएशन बेस पे चला कि जो एमएसपी से संबंधित उसके बारे में पूछा था। और साथ साथ में जो भी अभी वर्तमान में जो भी विटामिन है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, इनके बारे में। और लास्ट में यह था कि सोइल के बारे में पूछा कि सोइल के बारे में कौन से सोइल टेस्टिंग लैब है, तो मतलब जो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है उसके बारे में पूरा। सर मैं
प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पर आऊँ और बाकी मेंस की स्ट्रेटजी पर आऊँ, उससे पहले मैं आपका भी थोड़ा सा इंटरव्यू का वो जानना चाहूंगा कि किस तरह के सवाल थे। सर मेरा बोर्ड शर्मा सर्किट्स में था और मेरा मास्टर डिग्री एमएससी से था, उसी से क्वेश्चन जनरेट हुए। तो नॉर्मली स्टार्टिंग क्वेश्चन वही सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूछा और नाइट्रोजन गैसेस के यूजेस पूछे और साथ ही में फिर बाद में ये अपने कह सकते हैं बाघ गुफाएं के बारे में पूछा। मेरी जो हॉबी लिखी थी उस हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट हुए। बाघ बाघ प्रिंट के बारे में पूछा, बाघ गुफाओं में क्या होता है, क्या विशेषता है उसकी, वही तो मेरे आंसर में ये चैत्य और जो रंग महल की गुफाएं इनके बारे में बताया और नॉर्मली इसी के ऊपर पूरा बेस्ड था। अच्छा मैम एंड सर, मेरा तीनों से यही सवाल है कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आप तीनों की किस तरह की रही थी, कैसे क्या कुछ आपने किया था प्रीलिम्स के लिए जैसे आपने प्रीलिम्स क्लियर किया और आप इंटरव्यू तक भी पहुंचे, तो क्या कहेंगे? सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी तो सबकी अलग अलग होती है, तो जो सिलेबस है उसके अनुसार ही तैयारी करी थी सर। ओके सर, आप क्या कहेंगे? सिलेबस को टारगेट करें, सिलेबस के साथ में सोर्सेस है जो पढ़ने का सोर्स है वो कम रखे कम से कम। अच्छा। जो प्री के लिए तो एक एमपी कोई सी भी सोर्स रेफरेंस ले ले वो पढ़े, और एक साथ में जो भी इंडिया की है कोई लूसेंट को प्रेफर करता है लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, जो भी प्रेफरेंस बुक है उधर वो उसी एक ही से पढ़े। और घटना चक्र वगैरह कितना रोल प्ले करती है? घटना चक्र वगैरह को पढ़ना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? नहीं सर, बुक तो सभी अच्छी है पर सबसे बड़ी स्ट्रेटजी तो मेरी तो यही है कि मैक्सिमम स्टडी मैक्सिमम आउटपुट। तो इसी बेस पे चलो तो मैक्सिमम आपको सफलता मिलेगी। और मैम बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं कैंडिडेट वो क्या करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को चेंज करते रहते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज रखते हैं, जबकि मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए, रिसोर्स सिंगल होना चाहिए। लेकिन क्या कहेंगे इसको, किस तरह से ये क्या ब्लंडर होता है या सही होता है? बार बार बहुत सोचते हैं कि इससे नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अलग अलग बुक से पढ़े तो हमें ज्यादा ज्ञान मिलेगा ऐसा लगता है, लेकिन फिर एक ही बुक को हम रिवीजन नहीं कर पाते ना, जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी सर। ओके। तो मैम आपकी रिसोर्सेज वगैरह जानना चाहूंगा, बुक लिस्ट वगैरह रिसोर्सेज वगैरह क्या रही, क्या टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया? जी सर किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कैसे और क्या कुछ कितना किया? सर जैसे टेस्ट सीरीज लगाई है, उसके पश्चात कुछ करंट से अपडेट रहे हैं। यूट्यूब चैनल का यूज है क्योंकि आजकल सोर्स पूरे डायनेमिक हो चुके हैं, तो आपको जितना करंट में अपडेट रहना है तो यूट्यूब चैनल बेस्ट है, क्योंकि हर जगह आप समाचार पत्रों के माध्यम से तो तैयारी नहीं कर सकते, तो ये टेक्नोलॉजी में यूजेस है इसके। इस सब के अलावा क्या लगता है आपको कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह और बहुत सारे होते हैं पीवाईक्यूज को छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर हमें टेस्ट सीरीज पर रिलाई कर लेना चाहिए? नहीं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टारगेट करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रहता है कि आपको हर बार जो हर साल क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसका तरीका पता चल जाता है। ये टॉपिक तो फिक्स है, इससे हर साल क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको कम से कम जो भी सिली मिस्टेक होती है, और सिली मिस्टेक से इंसान बाहर होता है, तो वो कम से कम गलती और बाहर होने से बच सकते हैं ये वाली चीज़ों से। क्या एमपीपीएससी के लिए जो एनसीईआरटीज वगैरह होती है उनको छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर कर लेना चाहिए उनको भी? सर एमपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी यूपीएससी के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के बेस पे तो फैक्चुअल डाटा ज़्यादा आता है, तो हम फैक्चुअल फोकस करें, लेकिन मेंस के स्तर पे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंसेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा मेंस के तौर पे, तो उसको छोड़ना नहीं। ओके मैम, क्या नोट्स जो बनाने होते हैं, क्या नोट्स प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स बना लेने चाहिए, या फिर क्योंकि होता क्या है मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, वहाँ लिखना होता है, तो तुरंत रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो क्या प्रीलिम्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या प्रीलिम्स के नोट्स भी बनाने चाहिए, और बनाने चाहिए तो किस तरह से बनाने चाहिए? आपने बनाए थे क्या? सर बनाए थे, पर जैसे मेंस था, मेंस के नोट्स में ही कुछ फैक्चुअल चीजें हम ऐड कर सकते हैं, तो दोनों में फायदा हो जाता है सर हमें। जी। और मैम वैल्यू एडिशन के लिए आपने क्या किया, किस तरह से वैल्यू एड किया, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक सभी की होती हैं, वैल्यू एडिशन के लिए किस तरह से आपने क्या रिसोर्सेज यूज? सर ये तो करंट से ही मैंने वैल्यू एडिशन किया है। जी सर। और मैम करंट अफेयर की भी बात करूं मैं, तो करंट अफेयर के लिए आपने क्या एक जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको फॉलो किया, या फिर न्यूज़पेपर से ही डेली बेसिस पर नोट्स बनाए? सर मंथली मैगजीन आती है, मैंने उसी को फॉलो किया है, और न्यूज़पेपर भी डेली का पढ़ना चलता ही है, तो सर अपडेट हो जाता है। मैं तीनों से ही लास्ट में पूछना चाहूंगा एक एक करके कि लास्ट में क्या एडवाइस रहेगी आप तीनों की, जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? सर जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो तो सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करें, वो सिलेबस के अनुसार ही काम करें, प्री हो मेंस हो, और बाद में जो भी इंटरव्यू के लिए भी इन्हीं दोनों चीज़ों के हिसाब से जो इंटरव्यू के लिए
वो काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो उसी पे ध्यान दे कि कम से कम सिलेबस को पढ़े, दूसरे इधर उधर ना भटके। मैम क्या सर कहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो सिलेबस है उसी के अनुसार चले और अपना जो नोट्स है उसी को बार बार रिवीजन करें, ना कि अलग अलग नोट्स पढ़े। जी सर। सर मेरा मानना है कि पहले सबसे पहले तो स्टडी करें और उसके बाद फिर जैसे भी आप तैयारी के दौर में जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको खुद आइडेंटिफाई होगा कि किस चीज़ को पढ़ें किस चीज़ को छोड़ें और उसी बेस पे आप, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये बहुत पीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा मतलब समुद्र जैसा सिलेबस है और पढ़ना एग्जाम में पूछते हैं जरा सा, तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखना पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे परीक्षा के दौर में निकलते जाओगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेटजी बनाते रहोगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, बस यही स्ट्रेटजी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हम उम्मीद करेंगे आप तीनों का लिस्ट में नाम मिले।